हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। फिर से हम आ गए हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिस और मैं हूँ वेद। और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार जारी है हमारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करेंट अफेयर की क्लास। और आज हम बातें करेंगे 1 और 2 दिसंबर की। ठीक है, 1 और 2 दिसंबर से संबंधित करेंट अफेयर। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर। चलिए छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर में सबसे पहला याद रखेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए इनके बारे में आपको याद रखना है भाई, क्या याद रखना है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, याद रखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्या किया गया अभी जो मुल्लार्प परियोजना, याद रखेंगे, मुल्लार्प परियोजना में श्रेष्ठ कार्य हेतु, श्रेष्ठ कार्य हेतु इन्हें सर्वश्रेष्ठ केंद्र बना। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, मैंने क्या कहा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कोल्लार परियोजना की श्रेष्ठ कार्य के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना। ठीक है, किसको? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कोल्लार परियोजना की, तो इस परियोजना के बारे में याद रखें, यह परियोजना यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पर 1995 से संचालित है। ठीक है, यह परियोजना 1995 से संचालित है और इस परियोजना के अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, क्या किया जाता है? दलहनी फसलों, ठीक है, दलहनी फसलों जैसे कि आपके मूंग हो गए, आपके उड़द हो गए, मसूर हो गया, आपका तीवड़ा हो गया, राजमा, आपका मटर। ठीक है, इस प्रकार के दलहनी फसलों की छह, ठीक है, छह दलहनी फसलों के क्या किया जाता है? अनुसंधान, इनके अनुसंधान पर 5 वर्ष तक का समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। और 5 वर्ष में 3 किस्म के फसलों का क्या किया गया? विकसित किए गए हैं। 3 किस्म फसलों की 3 किस्में विकसित की गई है, विकसित की गई। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, मैंने क्या कहा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इनको मुल्लार्प परियोजना में श्रेष्ठ कार्य के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है। और मुल्लार परियोजना के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो मुल्लार परियोजना है वो संचालित है 1995 से, जहां पर दलहनी फसलें जैसे मूंग है, उड़द है, मसूर है, तिवड़ा है, राजमा है, मटर है, ये 6 प्रकार के दलहनी फसलों के अनुसंधान पर 5 वर्ष तक का समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है। और यहाँ पर 5 वर्ष में 3 किस्में विकसित की गई है और इसके लिए दिया है इनको सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है मुल्लार परियोजना में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को मुल्लार परियोजना के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना है? तो आपको बताना है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। क्लियर है बातें? चलिए चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा करंट अफेयर देखते हैं। नगर निगम कार्यालय रायपुर की बात कर लेते हैं। नगर निगम कार्यालय रायपुर। चलिए, नगर निगम कार्यालय रायपुर से संबंधित क्या करंट अफेयर है भाई? पहाड़ी मैना, और इस चीज से आप भली भांति परिचित होंगे। पहाड़ी मैना के बारे में आपको पता ही होगा, और ये है छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी कौन है भाई? पहाड़ी मैना। और इस पहाड़ी मैना की कलाकृति स्थापित की गई है कहां पर? नगर निगम रायपुर में। ठीक है, तो पहाड़ी मैना की कलाकृति स्थापित की गई है। क्या की गई भाई? स्थापित की गई है। कहां पर की गई है? ठीक है, कहां पर? रायपुर नगर निगम कार्यालय में। चलिए, तो ये दो बातें याद रखेंगे। तीसरा, आपको एक नाम याद रखना होगा भाई, और वो नाम क्या है? ज्ञानेश्वरी। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव। और ज्ञानेश्वरी यादव जो बिलोंग करती हैं राजनांदगांव से। ठीक है, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से ये बिलोंग करती है ज्ञानेश्वरी यादव। अब इनके बारे में हम क्या जानेंगे, क्या समझेंगे भाई? देखिए, अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप में, पहले लिख लेते हैं, अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर एवं जूनियर वर्ग में गोल्ड जीता भाई साहब। क्या जीता? गोल्ड जीता। तो याद रखेंगे ये बातें ज्ञानेश्वरी यादव से संबंधित है। अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप के सीनियर एवं जूनियर वर्ग में, दोनों वर्ग में, सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में इन्होंने क्या जीता भाई? गोल्ड जीता। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर की हम बातें करते हैं। याद रखेंगे विजय हरारे ट्रॉफी। विजय हरारे ट्रॉफी 2023। ठीक है, और विजय हरारे ट्रॉफी किससे संबंधित है भाई? ये किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रख लेना है, ये संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, ये किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित विजय हरारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इनका आयोजन किस तिथि को ये आयोजित हुआ था?
तो याद रख लेंगे ये 29 नवंबर, ठीक है, 2 दिन पहले 29 नवंबर को ये आयोजित हुआ था। और इसका आयोजन आयोजन कहाँ हुआ था भाई? ये जयपुर में आयोजन हुआ था। जयपुर KKL, जयपुर के KKL सैनिक स्टेडियम, सैनिक स्टेडियम, यहाँ पर ये विजय हरारे ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। और इसकी हम बातें करें तो विजेता कौन है भाई? विजेता कौन घोषित किए? तो विजयी कौन बने? तो जाहिर सी बात है, हम छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सी बात होगी। तो विजेता कौन बने? छत्तीसगढ़ की टीम, छत्तीसगढ़ की टीम विजेता बने, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की टीम ने किसको पराजित किया है? याद रखिए, मणिपुर को पराजित किया है, ठीक है। किसको पराजित किया भाई? मणिपुर को पराजित किया है, मणिपुर को पराजित किया, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये याद रख लेंगे। आपको एक और करंट अफेयर इससे संबंधित याद रखना है। छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार, छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार, छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार कहाँ मिला है भाई? तो स्थान है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे भंडार कहाँ से मिला है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, भंडार कहाँ से मिला है? तो कटघोरा, कटघोरा, और ये कहाँ पर है? कोरबा। इनकी नीलामी भी शुरू हो गई है। और ये कितना मिला है? 256.12 हेक्टेयर में, ठीक है, ये भंडार प्राप्त हुआ है। लिथियम आपको पता ही है, लिथियम के द्वारा जो है बैटरी वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में यूज करते हैं, बैटरी बनाते हैं, तो ये लिथियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 5 करंट अफेयर संबंधित है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ की ये 5 करंट अफेयर आपको याद रखने, ठीक है। चलिए भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट। आपको याद रखना है राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या बातें, क्या क्या करेंट अफेयर है राष्ट्रीय स्तर पर। तो याद रखेंगे, फर्स्ट, महिला स्व सहायता समूह के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, ठीक है, याद रखेंगे महिला स्वयं सहायता, स्वयं सहायता समूहों के लिए, समूहों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना, ठीक है भाई, केंद्रीय क्षेत्र योजना। अब बात करेंगे केंद्रीय क्षेत्र योजना, ठीक है। तो कृषि के लिए ड्रोन प्रदान करेंगे, याद रखेंगे केंद्रीय क्षेत्र योजना के बारे में हम बात करें तो कृषि के लिए क्या करेंगे भाई? ड्रोन प्रदान की जाएगी, ड्रोन प्रदान की जाएगी, ठीक है। जो इस योजना के अंतर्गत कृषि के लिए ड्रोन प्रदान की जाएगी। और थोड़ा हम डेटा देख लेते हैं 2024-25 से 2025-26 तक, ठीक है, 2024-25 से 2025-26 तक के लिए कितने करोड़ का भाई, कितने करोड़ का बजट पास किया या कितने करोड़ लगेंगे इसके लिए? तो याद रखेंगे 1261 करोड़ तक की बातें की गई है, 1261 करोड़ लगेंगे इसके लिए। कृषि के लिए ड्रोन प्रदान करेंगे, किसको? महिला स्व सहायता समूह के लिए। कौन सा योजना है? केंद्रीय क्षेत्र योजना,
इसमें से इस समय 15,000 चयनित महिला स्व सहायता समूह को ये देंगे। ठीक है, 15,000 कितने 15,000 जो है महिला स्व सहायता समूहों को प्रदान किया जाएगा, समूहों को प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए ये याद रख लेंगे आप लोग। दूसरा करंट अफेयर आ रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, या जिसे हम कह सकते हैं PMJANMAN। ठीक है, चलिए अब इसकी क्या बातें हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की बातें करें तो कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त, कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है इसके लिए। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है भाई, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य क्या है कि सुरक्षित आवास मिलेगा, आवास की बात कही गई, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, तो सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है क्या, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं थर्ड नंबर की, तीसरा करंट अफेयर। तीसरा करंट अफेयर है निधन से है, आर सुब्बालक्ष्मी। और आर सुब्बालक्ष्मी जी का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो गया भाई, निधन हो गया 87 वर्ष की उम्र में। कितने, 87 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया। इनके बारे में क्या याद रखना है, सुब्बालक्ष्मी कौन थे, मलयालम अभिनेत्री और गायिका, मलयालम अभिनेत्री एवं गायिका। ठीक है, फिर साथ ही साथ ये जो है ऑल इंडिया रेडियो की पूर्व कर्मचारी थी, ऑल इंडिया रेडियो की पूर्व कर्मचारी। साउथ इंडियन फिल्मों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और अंतिम तमिल फिल्म इनकी थी, अंतिम तमिल फिल्म। इस फिल्म में ये इन्होंने काम किया है बेस्ट, और बेस्ट में आप जानते हैं विजय। ठीक है, विजय, थलापति विजय के साथ इन्होंने काम किया है। अंतिम तमिल फिल्म है बेस्ट, याद रखेंगे, हाल में रिलीज हुआ है। और आर सुब्बालक्ष्मी जी जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए अब निधन की बात कर ही रहे हैं तो एक और शख्स है, इनकी भी बात कर लेते हैं। नाम याद रखेंगे, जवेरी लाल
जवेरी लाल मेहता जी, ठीक है, जवेरी लाल मेहता। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया जी, है ना, जवेरी। और इनका भी हाल में क्या हो गया है, हाल ही में निधन हो गया। ये 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया भाई, याद रख लेंगे। चलिए, ये गुजराती फोटो पत्रकार थे, गुजराती फोटो पत्रकार। साथ ही साथ 2018 में पद्मश्री नागरिक पुरस्कार जीता। 2018 में इनको पद्मश्री नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया, पुरस्कार। और ये पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है, यह पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में ये 2018 में पद्मश्री नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया था जवेरी लाल मेहता जी, जिनका हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दिसंबर में याद रखेंगे सुब्बल लक्ष्मी जी, जिनका निधन हो गया, और जवेरी लाल मेहता जी, ठीक है, दोनों का आप नाम याद रखेंगे। चलिए, क्लियर है यहां तक बातें? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 5वें नंबर पर एक बुक का नाम याद रखेंगे। एक बुक, एक पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, और उस बुक का नाम है इंडियन पैंथर लेक, ठीक है। इंडियन पैंथर लीग, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक आईपीएल। टैगलाइन क्या है? द ट्रू स्टोरी ऑफ द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक आईपीएल, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। तो ये फेक आईपीएल की कहानी बताती है, ट्रू स्टोरी है किसकी? फेक आईपीएल की। चलिए, बुक का नाम याद रखेंगे इंडियन पैंथर लीग, टैगलाइन है द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक। इस बुक के बारे में आपको याद रखना है, इसके लेखक के बारे में। इसके लेखक कौन है भाई? अभिषेक भट्ट जी, अभिषेक भट्ट। और ये वेब सीरीज के तर्ज पर रिलीज की तरफ आगे बढ़ रहा है ये बुक, ठीक है, वेब सीरीज के तर्ज पर ये दिखाया भी जाएगा। इंडियन पैंथर लीग द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक आईपीएल, ठीक है, फेक आईपीएल की कहानी ये जो है बताती है। चलिए, याद रखेंगे ब्लॉट प्लस। ये क्या है भाई? ये ब्लड प्लस क्या है? भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म, भारत का प्रथम ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो ब्लड है, जो खून है, वो अस्पतालों में बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, जो रखे सारे बर्बाद हो जाते हैं, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसको हम कहते हैं ब्लड प्लस, ठीक है। और इसके वेबसाइट भी है, आप इस पर नजर डाल सकते हैं, जाके देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक वेबसाइट भी यहाँ पर है, इस नाम से,
इन, ठीक है। और इनके सीईओ है, सीईओ, ठीक है। तो सीईओ के बारे में आपको ये भी याद रखना है, कौन है भाई? वरुण नायर, वरुण नायर, ठीक है। ब्लड.इन, ब्लड प्लस, भारत का प्रथम पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ब्लड की बर्बादी को रोकना, अस्पतालों में ब्लड की बर्बादी को रोकना, पर नजर रखना, रोकना आदि ये कार्य करेंगे ब्लड, ठीक है। चलिए, सातवां हम यहीं पर देख लेते हैं, इसरो के बारे में है। इसरो के बारे में है, आप याद रखेंगे। इसरो के बारे में क्या बातें हैं? इन्होंने अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह, जिसका नाम है एक्सपोसैट, ठीक है। एक्सपोसैट, अच्छे से लिखता हूं, एक्सपोसैट लॉन्च किया भाई, याद रखेंगे। एक्सपोसैट प्रथम एक्सरे पॉलीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट लॉन्च किया। किसने किया भाई? इसरो ने लॉन्च किया। तो ये भी आपको याद रख लेना है। क्लियर है बातें यहाँ पर? चलिए, ये 7 हो गए। अब चलते हैं 8वें नंबर पर। क्या बातें हैं 8वें नंबर पर? तो देखिए, याद रखिए कि आसिया सत्तार के बारे में, ठीक है। आसिया सत्तार, आसिया सत्तार, और ये आसिया सत्तार बेंगलुरु के एक लेखक है, ठीक है। लेखिका है बोल सकते हैं, बेंगलुरु लेखिका। 63 वर्षीय बेंगलुरु लेखिका आसिया सत्तार के बारे में आपको याद रख लेना है कि इनको मिला है फ्रांसीसी सरकार द्वारा साहित्यिक सम्मान दिया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा साहित्यिक सम्मान मिला, ठीक है। साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है, आसिया सत्तार जी को। और उसका नाम क्या है भाई? याद रखेंगे, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है। उस सम्मान का नाम क्या है? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये क्या है? ये सम्मान का नाम है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा आसिया सत्तार को साहित्यिक सम्मान प्राप्त हुआ। उस साहित्यिक सम्मान का नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर। याद रख लेंगे। चलिए, 9वां चलते हैं। 9वें नंबर की हम बातें कर लें तो फिर जो है एक और नाम याद रखेंगे, वो भी सम्मान से संबंधित है, वो भी जो है फ्रांसीसी सम्मान से संबंधित है। VR ललितंबिका, VR ललितंबिका जी,
ठीक है, VR ललित अंबिकाज। और ये जो है इसरो वैज्ञानिक, इसरो वैज्ञानिक, और इनको भी मिला है सम्मान और सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान, फ्रांसीसी सम्मान। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान। और लिज द ऑर्डर, इसका नाम है लेसन द ऑर्डर, लेसन द ऑर्डर, ऑनर, सॉरी ऑनर, लेसन द ऑनर से सम्मानित किया गया है। और ये फ्रांसीसी सम्मान है। और ये किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, किसके लिए दिए गए? अंतरिक्ष सहयोग पहल हेतु, अंतरिक्ष सहयोग पहल हेतु इनको दिया गया है लेजर द ऑनर, सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान। क्लियर है? इससे संबंधित एक और बात याद रख लेंगे, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस किरण, एएस किरण, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस किरण कुमार के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला, यह सम्मान प्राप्त करने वाले दूसरे इसरो वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाते हैं आपके राष्ट्रीय स्तर की करेंट अफेयर। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक बातें? चलते हैं, अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्या क्या खबर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर में क्या क्या करेंट अफेयर है, वो सबसे पहले बात करते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, विश्व एड्स दिवस। और किस वर्ष मनाया जाता है, सॉरी किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इस समय इसका विषय क्या है भाई? विषय है रिमेंबर एंड कमिट, रिमेंबर एंड कमिट। ठीक है, इनका विषय है इस 2023 का। और कौन सा दिवस है ये? 35वां दिवस था, 35वां दिवस था भाई। 2023 में जब बनाया गया है, वो कौन सा दिवस है? 35वां दिवस है 2023 में, 2023 का। याद रख लेंगे, प्रथम जो मनाया गया था, प्रथम दिवस मनाया गया था, वो 1988 में मनाया गया था, 1988। ठीक है, और एड्स के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जो HIV एड्स है वो कई तरह से फैलते हैं। और अभी अगर हम आंकड़े की हम बात करें, यूनिसेफ ने, ठीक है, यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के आधार पर हम क्या क्या कह सकते हैं भाई कि 2022 में 98,000 किशोर लड़कियां HIV रोग से संक्रमित है। ठीक है, HIV संक्रमण से शिकार है, संक्रमित शिकार है, याद रखेंगे।
कब की बात है? 2022 का है। 2022 में 98,000 किशोर लड़कियां HIV से संक्रमित है। ठीक है। और ये जो किशोर लड़के की मैं बात कर रहा हूं, वो लगभग 10 वर्ष से 19 वर्ष के मध्य की है। 10 वर्ष से 19 वर्ष की मध्य की किशोर लड़कियां हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है, याद रखेंगे। ठीक है, तो HIV से संक्रमित हुई है। एड्स दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को। रिमेंबर एंड कमिट, ये इस समय का विषय है, 2023 का विषय है। और 35वां मनाया गया 2023 में, प्रथम मनाया गया था 1988। ठीक है, चलिए तो ये याद रख लेंगे। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, कॉप 28। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट पेज में चलेंगे, थोड़ा सा इसमें स्पेस चाहिए, तो हम चलते हैं दूसरा कुछ और देख लेते हैं। लीड IT 2.0, लीड IT 2.0। ठीक है, इस लीड IT 2.0 के बारे में हम बात करेंगे। ये भारत और स्वीडन द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत स्वीडन द्वारा लॉन्च किया गया है किसको? लीड IT 2.0। और इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देश, जो विकासशील देश है, विकासशील देशों में उद्योगों, ठीक है, विकासशील देशों में उद्योग परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, याद रखेंगे, विकासशील देशों उद्योग परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता। इसका अर्थ है लीड 2.0। इसमें करीबन 18 देश और 20 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, करीबन करीबन 18 देश और 20 कंपनियां इनका हिस्सा है। इसका लीड 2.0 का। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर, थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर जैसे कि मैंने कहा था, कॉप 28। कॉप 28, कॉप 28 का जो है तिथि याद रखेंगे। इस तिथि को ये होगा, तो ये 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर के मध्य ये चलेगी कॉप 28। इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर भाई? अबू धाबी। अबू धाबी, ठीक है, कहाँ पर? यूएई, संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा। और कॉप के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, कॉप जो है UNFCC की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, कि सर्वोच्च संस्था है भाई, संस्था है UNFCC। ठीक है, और इनका फुल फॉर्म याद भी रख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इस COP28, देखिए इसका उद्देश्य क्या है भाई, इनका उद्देश्य क्या है COP28 का, कि जलवायु प्रभाव है, जलवायु प्रभाव, जलवायु प्रभाव को रोकना एवं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता कम करना, की सांद्रता को कम करना, पर स्थिर रखना, को स्थिर, ठीक है। तो COP28 का मुख्य उद्देश्य यही है, जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो जलवायु प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन और जलवायु प्रभाव क्या है, क्लाइमेट चेंज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज हम बोलते हैं। तो बहुत सारे गैस इसके रिस्पॉन्सिबल है, और क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे जो है बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स है। इससे जल स्तर भी बढ़ जाए, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। और आप जानती हैं भूकंप की स्थिति बनती है, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, बहुत सालों बाद किसी क्षेत्र का जो है जलवायु चेंज हो जाता है, 30 से 35 साल लगते हैं इसके लिए। तो यदि प्रभाव होता है तो सब पर प्रभाव डालता है, पशु पक्षी और जानवर, लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है खासकर ऐसे जलवायु परिवर्तन के लिए। और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CFC गैस हो गए, फिर आपके जो AC से निकलने वाली गैसेस हो गए, आपके फ्रिज से निकलने वाली गैसेस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी ऐसे गैसेस हैं, ठीक है। खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे गैसेस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को ज़्यादा जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव आप जानते ही, पढ़े होंगे अगर साइंस में, ठीक है। तो सूर्य की किरण आता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसों के कारण वो सूर्य की किरण वापस जो है प्रकाश जो वापस नहीं जा पाता, और वायुमंडल में ही जो घूमता रहता है। और इसके कारण से, जिस कारण से हमारा जो पृथ्वी और गर्म हो जाता है, और जितना गर्म होगा ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ठीक है, बड़े बड़े जो जल समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, भूकंप आ जाएगी, ठीक है। जो है बाढ़ का जो आ जाएगी, और यही जो है जलवायु परिवर्तन है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को, तो इसलिए ये COP28 का ही मेन उद्देश्य है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके प्रभाव को रोकना, और रोकने के लिए सबसे मेन है जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करना है, ठीक है। जैसे फ्रिज चलाते हैं, AC चलाते हैं यहाँ से, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गए, यहाँ से ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो COP28 की तिथि 30 नवंबर से 12 दिसंबर अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ। कॉप जो है UNFCCC की सर्वोच्च संस्था है, जिसे हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये कहानी हो जाती है आज की पूरी, आज इतना ही रहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखे, ठीक है। तो कहानी तो खत्म हो गई है, कहने के मतलब करेंट अफेयर तो खत्म हो गया है। और 1 और 2 दिसंबर में क्या क्या बातें हमने की है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ से संबंधित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में हमने ये कहा था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मुल्लार परियोजना के लिए श्रेष्ठ केंद्र चुना गया। मुलार परियोजना के बारे में आप समझिए, जानिए। 1995 में स्थापित किया गया था, संचालित है, 1995 से संचालित है। और यहाँ पर जो दलहनी फसलें हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, मसूर है, तिवड़ा, राजमा और मटर, 6 प्रकार की फसलें, उन फसलों का क्या किया जाता है यहाँ पर अनुसंधान, इस अनुसंधान और समीक्षा किया जाता है। इस अनुसंधान पर क्या किया जाता है, समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है। इसमें फिलहाल 3 किस्म की जो है विकसित की गई है, याद रखें, फसलें के 3 किस्म। फिर मैंने कहा नगर निगम कार्यालय रायपुर के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। नगर निगम कार्यालय रायपुर के बारे में आपको क्या याद रखना है भाई, याद रखना है आपको किस बारे में, कि पहाड़ी मैना, और पहाड़ी मैना के बारे में आपको पता है, ये जो है छत्तीसगढ़ के राज्य की पक्षी है, और इनकी कलाकृति स्थापित की गई है यहीं पर नगर निगम रायपुर, क्लियर है। ज्ञानेश्वरी यादव जी जो राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं,
अस्मिता खेलो इंडिया महिला रैंकिंग चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। फिर विजय हरारे ट्रॉफी हमने देखी, विजय हरारे ट्रॉफी, ये देखिए विजय हरारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। 2023 की बात करें तो 29 नवंबर को ये हुआ था आयोजन, कहाँ, जयपुर KKL सैनिक स्टेडियम में। छत्तीसगढ़ की टीम ने मणिपुर को पराजित किया है, याद रखेंगे। फिर पांचवा छत्तीसगढ़ में लिथियम भंडार का घोड़ा कोरबा में मिला, लगभग 256 जो है 1-2 हेक्टेयर में ये मिला है। फिर हमने राष्ट्रीय स्तर की बातें की भाई, राष्ट्रीय स्तर में महिला स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूहों के लिए एक योजना चलाई गई और इस योजना का नाम है केंद्रीय क्षेत्र योजना। इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत कृषि के लिए ड्रोन प्रदान किया जाएगा किराए से, ठीक है, याद रखेंगे, किराए से कृषि के लिए ड्रोन प्रदान किया जाएगा किनको, महिला स्व सहायता समूहों को। अब हम बात करते हैं यदि कुछ जो है यहाँ पर आंकड़े की, तो 2024-25 से 2025-26 तक के लिए 1261 करोड़ स्वीकृत की गई है, ठीक है। और यहाँ पर 15,000, याद रखिए 15,000 है ना, कितने हैं, 15,000, यहाँ पर करीबन 15,000 महिला स्व सहायता समूहों को ये प्रदान किया जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए सेकंड नंबर पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है और इसमें सुरक्षित आवास देखने को मिलेगा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, ठीक है, और कैबिनेट द्वारा की मंजूरी दे दी गई है। फिर हम देखे थे निधन से दो खबरें, हमने देखे निधन से दो खबरें में सबसे पहला सुब्बा लक्ष्मी का हाल ही में निधन हो गया 87 वर्ष की। अब सुब्बा लक्ष्मी जी के बारे में आपको याद रख लेना है, ये मलयालम अभिनेत्री और गायिका थी, साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो की पूर्व कर्मचारी भी थी और अंतिम तमिल फिल्म बीस्ट जिसमें विजय थालापति, ठीक है, अगर साउथ फिल्म में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा विजय थालापति कौन है, ठीक है, विजय थालापति कौन है, अभी हाल ही में लियो भी उनकी आई थी, ठीक है, तो ये विजय थालापति, ठीक है, बेस्ट फिल्म में उन्होंने जो है अभिनय किया था। जवेरी लाल यादव, ठीक है, जवेरी लाल मेहता, ठीक है, सॉरी जवेरी लाल मेहता का हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गुजराती फोटो पत्रकार, ये गुजराती फोटो पत्रकार थे और 2018 में पद्मश्री नागरिक पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में 2018 में इनको पद्मश्री नागरिक पुरस्कार दिया गया था, याद रख लेंगे भाई। फिर मैंने कहा बुक के बारे में आपको याद रखना है, इंडियन पैंथर लीग द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक आईपीएल, तो फेक आईपीएल की जो है कहानी बयां करती है ये जो है बुक, और इस बुक के लेखक है अभिषेक भट्ट। वर्ड प्लस, ठीक है, और ब्लड प्लस के बारे में आपको याद रख लेना है कि क्या है भाई ब्लड प्लस, ये भारत का प्रथम ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म है। blood.in पर जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ के सीईओ है वरुण नायक, ठीक है, वरुण नायक। और अस्पताल में ब्लडों की बर्बादी पर नजर रखना, रोकना, ठीक है, सारी इससे संबंधित है, याद रख लेंगे। इसरो के बारे में मैंने कहा था पहला एक्सरे पॉलीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, इसरो द्वारा। साथ के बाद 8 हम देखेंगे, असिया सत्तार बेंगलुरु लेखक है, ठीक है, लेखिका है, असिया सत्तार बेंगलुरु लेखिका है, 63 वर्षीय बेंगलुरु लेखिका, फ्रांसीसी सरकार द्वारा साहित्यिक सम्मान से नवाजा गया, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, ठीक है। वी आर ललित तंबिका, ठीक है, वी आर ललित तंबिका जी जो कि इसरो वैज्ञानिक है, इसको भी दिया गया सर्वोच्च नागरिक फ्रांसिस सम्मान दिया गया, लेजर द ऑनर, अंतरिक्ष सहयोग में पहल हेतु इसको दिया गया। और पूर्व इसरो अध्यक्ष जो किरण थे, एएस किरण कुमार,
ठीक है, तो इनको मिला था। इनके बाद ये दूसरे नंबर के इसरो वैज्ञानिक बन गए हैं वी आर ललितंबिका जी। फिर आपको याद रख लेना है, कौन सी बातें याद रख लेना भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या खबरें। देखिए विश्व एड्स दिवस, ठीक है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसका इस समय का 2023 का विषय था रिमेंबर एंड कमिट। 2023 में 35वां दिवस मनाया गया, प्रथम 1988 में मनाया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 98,000 किशोर लड़कियां HIV से संक्रमित हैं। किशोर की बात करें तो ये जो उम्र है वो 10 से लगभग 19 वर्ष की उम्र की है। लीड लीड IT 2.0 भारत और न्यूजीलैंड द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य है विकासशील देशों में उद्योग के परिवर्तन में क्या करना है, वित्तीय सहायता प्रदान करना। लीड IT 2.0 की बात करें तो 18 देश और 20 कंपनी यहाँ पर इनका हिस्सा बना हुआ है। अभी हाल ही में मैंने COP28 के बारे में बात किया था, और COP28 की तिथि याद रखेंगे 30 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में। ठीक है, यूएनसीसी कॉप जो है यूएनसीसी की सर्वोच्च संस्था है, और यूएनसीसी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कमीशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये जलवायु प्रभाव को रोकना और ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर रखना इनका मेन उद्देश्य है। तो आपको पता होना चाहिए जलवायु परिवर्तन क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे होता है, वही है। और ग्लोबल वार्मिंग ये भी आपको पता होना चाहिए अगर साइंस पढ़े होंगे तो। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसको हम यहीं पर रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं आज की क्लास में यहीं पर देर होती है, तो एक और 2 दिसंबर की कहानी हो गई। और कल है रिजल्ट की बारी। रिजल्ट की बारी कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ सहित 5 विधानसभाओं के रिजल्ट की बारी है। 3 दिसंबर को ये आने वाले हैं। 3 दिसंबर को क्या कहानी होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, कौन बाजी मारता है, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है, ठीक है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन विधायक जीतते हैं। ठीक है, वो सारी हम बातें करेंगे, एक एक चीज पर हम बात करेंगे। पूरा एक सेशन जो हम लाएंगे वो चुनाव के नतीजों पर रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ समेत जो है अन्य राज्यों के भी चुनाव को हम देखेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजों पर। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू गैस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब मुलाकात होगी तो बातें होंगी ढेर सारी। और देखते रहिए इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए छत्तीसगढ़ को प्लस की चैनल पर। चलिए, थैंक यू।